इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई थोड़ी हो रही है, ऐसा ही लगता है ना सबको कि हम नहीं पढ़ते हैं। सही लगता है, कोई नहीं पढ़ता है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में कोई भी पढ़ने का नाटक कर रहा है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे तो एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तो ये झूठ है। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे कह रहा है कि वो इंजीनियरिंग में है और वो पढ़ रहा है, वो कोडिंग कर रहा है, दैट मीन्स वो कुछ और ही कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो हेलो गाइस, ये है हमारी अनप्लान्ड सीरीज़ का थर्ड एपिसोड। थोड़ा लेट हो गया मुझे ये वीडियो बनाने में, उसकी रीज़न मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं बीटेक की। सो बीटेक का फर्स्ट ईयर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, मेरा गया ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड। सो फर्स्ट ईयर मेरा पूरा ऑनलाइन गया, और ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे होते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड तो आपने भी एक्सपीरियंस करा है। सो फर्स्ट ईयर में क्या होता था कि टीचर पढ़ा रही है, हम सो रहे हैं, ठीक है, एंड एक बंदा कोई ऐसा होगा आपके ग्रुप में जो बहुत पढ़ाकू होगा, और वो ऑनलाइन क्लास में भी ईयरफोन लगा के कायदे से क्लास अटेंड करेगा, एंड आप सब लोग उससे कहोगे कि जब टीचर मेरा नाम ले बता देना। फिर बाद में आप इतने बेशरम हो जाओगे कि आप उसी को अपनी आईडी पासवर्ड दे दोगे कि जब टीचर मेरा नाम ले तो फिर माइक लिख देना, माइक नॉट वर्किंग, चैट में। और उसके बाद बेशर्मी का वो लेवल आ जाएगा कि टीचर को भी पता चल जाएगा आपने ये करा, आपका आईडी पासवर्ड किसी और के पास है, कोई और क्लास कर रहा है। फिर आप इतने बेशरम हो जाओगे कि आप उस बच्चे पे गुस्सा करोगे कि तुमसे कहा था ना मेरी आवाज़ बना के बोल दो। मतलब एट टाइम्स मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे जो दोस्त लड़के हैं वो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, और मैं उन पर गुस्सा हो रही हूँ कि जब टीचर मेरा नाम ले रहा था, नेटवर्क कनेक्शन बोल दो, माइक नॉट वर्किंग बोल दो, ये सब वो बोल चुके हैं। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि तुम मेरी आवाज़ में अटेंडेंस नहीं दे पा रहे थे, और उसके बाद लड़के लड़कियों की आवाज़ में अटेंडेंस भी देने लगे थे। जी हाँ, क्योंकि कॉलेज तो खुला ही नहीं था ना, टीचर को पता नहीं किसकी आवाज़ कैसी है, कौन कैसा दिखता है। वही एक डीपी लगी हुई है, उसमें भी आधे लोगों ने कार्टून और एनिमे की डीपी लगा रखी थी MS Teams पे। तो फर्स्ट ईयर तो हमारा कुछ ऐसा भी था, एंड थर्ड ईयर में आते आते कोविड ख़त्म हो गया और सारी चीज़ें ऑफलाइन हो गई। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी था क्या, कि जिन लोगों से आपकी ऑनलाइन में बन रही थी, ऑफलाइन में उनसे बनी नहीं रही है, और जिनसे ऑफलाइन में बन रही थी उनसे ऑनलाइन में कभी बनी ही नहीं थी। मतलब ये जो डिफरेंस आया है, क्या ये मेरे साथ ही आया या सबके साथ आया। एंड उसके बाद सेकेंड ईयर तो पूरा, सही बताऊँ, किसी ने नहीं पढ़ा, सबने मस्ती ही करी, सबने क्लास बंक करी। मतलब बैठते भी थे क्लास में, ऐसा नहीं कि सारी क्लासेस बंक करी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो क्लासेस जो फालतू की होती थी, वो जो साइकोलॉजी टाइप की अजीबोगरीब सी क्लासेस नहीं रख देते नाम के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर। जर्मन पढ़ी है मैंने बीटेक में, क्योंकि कंपलसरी था एक फॉरेन लैंग्वेज लेना, और जर्मन उठा ली। जर्मन की टीचर अपने आप को समझती थी सुष्मिता सेन, ठीक है, तो वो कट स्लीव्स का ब्लाउज पहन के, बहुत ही डिज़ाइनर साड़ी पहन के वो पढ़ाने आ ही नहीं रही है। और जो टीचर्स हैं वो भी फीमेल है, वो उनसे कम एज की हैं, वो आ रही हैं तो वो पढ़ा रही हैं, क्योंकि उनके टॉपिक ऐसे हो रहे हैं, DBMS, नेटवर्किंग, ये वो। जर्मन वाली टीचर आ रही हैं सिर्फ फैशन करने, और जो लड़के हैं वो जा रहे हैं, वो उन्हें कुछ भी बोल दे रहे हैं कि मैम में ये था, मैम में वो था, वो अटेंडेंस दे रही हैं, लड़कियों से वो अलग चढ़ रही हैं। तो खैर, ये तो थी हमारी जर्मन टीचर। एंड सेकेंड ईयर में ऐसा ही चला, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, अजीब अजीब सी स्टोरीज है। अगर मैं वो बताने लग गई तो बहुत समय चला जाएगा, बट वो स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हैं। इट्स लाइक जितना स्टूपिड काम आप सोच सकते हैं उतना स्टूपिड काम बीटेक वाले बच्चे करते हैं, क्योंकि वो दिमाग तो लगाते ही नहीं, कुछ भी कर रहे हैं। ग्रुप में लोग निकले हैं क्या करने, जंगल पार करने। जंगल पार करके कहाँ जाएंगे, इंदिरा डैम। लखनऊ में एक जगह है, जंगल पार करके इंदिरा डैम आता है, और हमारा जो कॉलेज था MIT वो पहले ही लखनऊ के आउटर में था, हमें उसके भी आउटर में जाके इंदिरा डैम जाना है। और वो जो ब्रिज है वो ऐसा ब्रिज है ना कि वो किसी भी समय गिर पड़ता है, और उसमें भी जाके हम बहुत खुश हो रहे हैं कि वाह क्या काम करा। और वहाँ पहुँच के, मतलब ऐसा नहीं है मैं अकेले गई, बहुत बच्चे गए थे, तो कोई कार से गया, कोई स्कूटी से गया। सो इट वॉज लाइक कि 3-4 स्कूटी है, 2 कारें हैं, एक स्कूटी चले ही ना, मतलब पहुँच गए, वापस नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं था। तो सोचिए हमने क्या किया, मैं और एक और लड़का दूसरी स्कूटी से गए, जंगल पार करके, कॉलेज पार करके शहर, और वहाँ जाके उससे बोल रहे हैं। तो पेट्रोल वाले को हमें कन्विंस करना था कि डाइट कोक की बोतल में हमें थोड़ा सा पेट्रोल मिल सकता है क्या, और उसने हमारे मुंह पे मना करना था। तो मैंने और उसने, हम दोनों ने, मतलब हम दोनों जा रहे थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहले समझा रखा था कि देखो अच्छे से बात करेंगे पेट्रोल वाले से, वो हमें दे देगा पेट्रोल। वो लड़का इतना ज़्यादा कन्विंस हो गया कि वो पहुँचते ही पेट्रोल वाले से कह रहा है, भैया आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा जा रहा है। वो पेट्रोल वाला सोच रहा है कि भाई कैसा लड़का है ये, दिन दहाड़े लड़के को छेड़ रहा है। फिर मैंने कहा कि भैया पॉइंट पे आता है, हमारा एक दोस्त है, उसकी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया, डाइट कोक की बोतल है, पेट्रोल दे दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा प्लीज़, उन्होंने कहा नो, फिर मैंने कहा प्लीज़, उन्होंने कहा नो, फिर मैंने कहा प्लीज़।
तो उन्होंने दे दिया। खैर फिर हम पेट्रोल लेके आए, फिर हमने उसकी स्कूटी में पेट्रोल वगैरह डाला एंड उसके बाद हम किसी तरह कॉलेज पहुंचे। ऐसी ही सारी स्टूपिड स्टोरियाँ हैं मेरे पास, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो सेकंड ईयर में तो पूरा यही हुआ। और IIT में एक फेस्ट होता था, हर कॉलेज में होता है, IITs में तो बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है। एंड IIT BHU वाले में काफ़ी लोग गए भी थे IIT के, वो काफ़ी अच्छा फेस्ट होता है वहाँ पे, हरी में होता है, वैसे दिल्ली वाले में भी होता है। सो हमारे में जो होता था उसका नाम था एमिफोरिया एंड उसमें सिर्फ मस्ती होती है 3 दिन, बट वो 3 दिन की नहीं होती है, क्योंकि उसे प्रिपेयर करने के लिए हम पहले 2 महीने से नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था 1 साल, 1 साल तो कोविड में चला गया, 1 साल सेकेंड ईयर में मैंने किया था, थर्ड ईयर में तो हमने सिर्फ इन्जॉय किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो इट वॉज रियली गुड। एंड थर्ड ईयर में आपको हल्का हल्का एहसास होने लगता है कि हाँ अब आ रहे हैं प्लेसमेंट का टाइम, और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन तब भी आप खुद को मनाते हो कि यार थर्ड ईयर है, 1 साल पढ़ा है, कर लूँगा। करता कोई नहीं है, पर लाइन सबकी सेम है। फिर थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में थोड़ी बहुत पढ़ाई पे ध्यान दिया कि हाँ प्लेसमेंट आ रहा, उतना नहीं, हल्का फुल्का। फोर्थ ईयर आते आते लगता है कि सब खत्म होने वाला है, अब अगर नहीं पढ़ा तो फोर्थ ईयर में बच्चे एक्चुअली पढ़ते हैं, और फोर्थ ईयर में भी तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब कंपनी आ जाती है, बुरी तरीके से रिजेक्शन मिल जाता है, तब वो पढ़ते हैं। सो फोर्थ ईयर में थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, सबने करी, पर मेरे अंदर का बन ही जाग गया, क्योंकि जो कंपनीज आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल मेरा जेनपैट और यामाहा में हो चुका था, बट मुझे कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी। जो HR राउंड था उसमें जो मेरा रेज्यूमे था, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर सब कुछ था, तो जो बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो इंटरव्यू के बाद मुझे लंच पे चले, डिनर पे चले, ये तो हरकतें हैं उनकी। अगर मैं उस ऑफिस में जाके काम करने लगी, वो तो रोज़ ही यही करेंगे, फिर अगर मैं रोज़ मनाही करती रहूँगी तो फिर उनके मुंह बने रहेंगे, हाँ मेरे को करना है नहीं। तो मैंने कहा इंडियन कंपनीज में मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा, या तो कायदे के थोड़े सीनियर्स हो देन तो इट्स ओके। तो ये करना ही नहीं है, मुझे जाना है नोएडा फोटोग्राफी में डिप्लोमा करने। और मैं गई, AF नाम का एक इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ करा, फिर मैं लखनऊ आई एंड उसके बाद ये जापानीज़ कंपनी आ गई थी हमारे कॉलेज में, और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि ये जापानीज़ कंपनी थी, सब जापानीज़ लोग थे, एंड आई वाज लाइक ठीक है जाती हूँ, देखती हूँ क्या ही होगा। पूरे कॉलेज में से सिर्फ मेरा रेज्यूमे सेलेक्ट हुआ और मुझे जाने को मिला नोएडा, IIT नोएडा जाना था मुझे इंटरव्यू के लिए उसके बाद, और मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। सो कल मेरा इंटरव्यू है और आज मैं लखनऊ में हूँ, मैंने पूरा मन बना लिया मुझे नहीं जाना है, और मेरा इंटरव्यू नोएडा में है। और उसके बाद दोपहर से मेरे जो सर थे उनके इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स आने लगी, नहीं जाओ, पहली बात तो लखनऊ से किसी का हुआ है नहीं, सिर्फ तुम्हारा एक हुआ है, तुम ऐसी कर रही हो, बहुत गंदी रेपुटेशन बनती है, ये है वो है, सेलेक्ट हो या ना हो एटलीस्ट जाओ तो एथिक्स और मॉडल सब वो ले आए। मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि अगर मैं नहीं जाती तो यही इंसान मुझे फाइनल प्रोजेक्ट के मार्क्स दे रहे हैं, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये चिढ़ जाएंगे, नहीं देंगे। क्योंकि पहले ही 2 बार 2 कंपनीज में, जेनपैट, यामाहा, मैं एकदम लास्ट में पहुंचने के बाद कह रही हूँ कि मुझे नहीं करनी। सो मैं चली गई एंड मैं रात को गई, कल सुबह इंटर्नशिप वो इंटरव्यू था मेरा। सो इंटरव्यू भी मैंने दिया और वहाँ पे मैंने देखा नोएडा वाले बच्चे कितने प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए, और मैं उठ के ऐसे ही जा रही हूँ कि ये डे इन माई लाइफ वाला ब्लॉग बनाते हैं वैसे। तो खैर उसके बाद फिर उस कंपनी ने मुझसे इतने इंटरव्यू लिए, मतलब कि 7-8 इंटरव्यू हुए होंगे इसके, खत्म ही नहीं हो रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। फिर खैर अंत में मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ और मैं इंटर्नशिप पर आई थी जापान 2024 में जून में, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप थी यहाँ पे 1 महीने की। एंड मुझे लगा था कि ये मुझे एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिली है, मैंने इसे इन्फ्लुएंसर वाली ट्रिप समझा था कि ओह वाह जाती हूँ मज़ा आएगा। मज़ा भी आया, तो मैं फाइनल ईयर में यहाँ 1 महीने रह के फिर वापस इंडिया चली गई थी, और फिर मुझे डिसाइड करना था कि मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं। सो इनिशियली मेरा प्लान नहीं था कंटिन्यू करने का, अगर मैं सच बताऊँ तो। एंड मैंने एक्सेप्टेंस लेटर भी 1 महीने तक साइन ही नहीं किया था, उसकी डेडलाइन निकल चुकी थी, मैंने नहीं साइन किया। एंड घर वाले मेरे बहुत चिल्लते कि ठीक है देख लो, करना हो करो, नहीं करना हो ना करो। फिर एंड में मैंने कर दिया क्योंकि कंपनी की तरफ से भी आ रहा था और मेरे पास ऐसा कोई सॉलिड रीज़न नहीं था जॉब डिनाई करने का, बस ऐसे ही मन नहीं। एंड उसके बाद फिर मैंने जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट किया, कंपनी के थ्रू ही हमारी थोड़ी क्लासेस होती थी, और मैंने काफ़ी लेट करी थी जापानीज़ क्लासेस स्टार्ट, 1 महीने से ज़्यादा जा चुका था। जो मेरे साथ के और 3 लोग थे वो लोगों ने कर रखी थी। उसके बाद फिर बनते अब मैं यहाँ हूँ। अब मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, वो भी जापान में। तो कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं सारी चीज़ें अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। और सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि अगर आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, तो ये सोचने के बजाय कि बस कॉलेज हो जाए, जॉब होगी, मज़े ही मज़े हैं, स्कूल हो जाए, कॉलेज में जाऊँगा, मज़े ही मज़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ पर हो वहाँ पे इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मज़े हैं, तो जितने हो पा रहे हैं उससे ज़्यादा कर लो, ठीक है। क्लास बंक कर लो, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई ना करो, पढ़ाई भी करो, बट ये मत सोचो कि आगे जाके मज़ा है, बिकॉज जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी कि वो मज़े बहुत कम हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।